हम में से बहुत लोग सत्संग में जाते हैं। सत्संग में जाने का उद्देश्य ये होता है कि हम कुछ ज्ञान हासिल करेंगे, कुछ ज़िंदगी में सीखेंगे, कुछ अच्छी बातें जानेंगे और उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। लेकिन सच पूछिए तो हम लोग से ज़्यादातर लोग सत्संग में ज्ञान सीखने नहीं जाते हैं, ज्ञान पाने के लिए जाते हैं। उसमें सीखते बहुत कम लोग हैं, नहीं के बराबर। आजकल एक फैशन चल गया है, सुबह के वक्त सत्संग में जाना या शाम के समय सत्संग में जाना, आधा एक घंटा सत्संग बिताना, गुरु जी का ज्ञान ध्यान से सुनना, गुरु जी ने आज क्या बताया, और बाहर निकल के उसे हवा में उड़ा देना। सीखने वालों की बहुत कमी है। सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप सत्संग में ही जाएं तभी आप सीख पाएंगे। आपकी ज़िंदगी के आसपास हर कोई गुरु है, हर कोई गुरु है जो आपको थोड़ी थोड़ी बात पर सिखाता रहता है। मैं आपको उदाहरण दे के समझाता हूँ। एक बार एक बहुत बड़े महात्मा थे। उन्होंने कहा कि आपने किसी को गुरु बनाया? बोले, मैंने गुरु तो बहुत बनाए, लेकिन मुझे ज़िंदगी में जितने छोटे छोटे गुरु मिले, बड़े गुरु मुझे आवश्यकता सबसे अंत में पड़ी। सबसे अंत में पड़ी जब मैंने पूरा ज्ञान हासिल कर लिया। कहने लगे, फिर आपने बड़ा गुरु क्यों किया? कहने लगे, बड़ा गुरु जिस समय किया, उन्होंने कहा कि तुम्हें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम सारा ज्ञान पहले ही पा चुके हो। तो उनसे मुझे ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बात चल रही है कि ज़िंदगी भर हमें आसपास में, आपके जीवन के आसपास आपके छोटे छोटे गुरु मौजूद हैं। आप चाहें तो हर किसी से ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन हम लोग उनसे ज्ञान न लेकर के एक बड़े गुरु के पास बैठते हैं, सत्संग करते हैं और वहाँ थोड़ी देर उनकी बातें सुनी और हवा में उड़ा दिया। वो गुरु भी जो सिखाते हैं, वो भी ज़िंदगी की में वही बातें सिखाते हैं जो अपने आसपास रोज़ सीख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था उस बड़े महात्मा की कि उन्होंने छोटी छोटी क्या बातें सीखी। उन्होंने कहा कि मैं पहले भगवान पर यकीन नहीं करता था, भगवान पे यकीन नहीं करता था, सोचता था कि भगवान है कि नहीं, मैं बड़े उलझन में रहता था। तो एक बच्चा जा रहा था, वो दिया जलाए हुए था। मैंने यूं ही उससे पूछ लिया कि तुम्हें इस ज्योति में क्या दिखता है? कहा, ये ज्योति कहाँ से आई, बता सकते हो? उसने ऐसे किया, ज्योति बुझ गई। कहने लगे, ये गई, जहाँ से ज्योति आई थी वहीं गई। कमाल का जवाब था। 1 मिनट में ज्योति अंतर ध्यान हो गई। कहने लगे, ऐसे ही ईश्वर है, आपके सामने हर समय रहता है। थोड़ी देर में आप कुछ गलत काम करते हैं, कुछ बुरे काम करते हैं और ईश्वर गया आपके हाथ से। एक बार और एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे। एक महिला दौड़ते हुए आई। महिलाएं अक्सर अपने शरीर को ढके रहती हैं। वो स्त्री उस समय दौड़ कर आई तो अपने शरीर को ढके हुए नहीं थी, उसका बदन खुला हुआ था। उसने एकदम से गुरुजी से पूछा, मेरा प्रेमी अभी अभी इधर से गया है, क्या आपने देखा है? गुरुजी उस पर बहुत नाराज़ हुए। तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं? तुमसे ये भी नहीं हुआ कि कम से कम ऊपर कपड़े डाल लेती है अपने शरीर पर? बोली, क्षमा करें महाराज, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मैं तो ये समझी कि आप अपने गुरु में और अपने भगवान में इतने मस्त होंगे कि मेरे वस्त्र की ओर आप ध्यान नहीं देंगे, तभी मुझसे गलती हो गई। गुरुजी ने उनके पैर पकड़ लिए, कहा, मुझे ईश्वर मिल गए। तुमने मुझे प्रेम करने की सही तरीका समझा दिया। प्रेम करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़िंदगी में छोटे छोटे गुरु मिल रहे हैं, उनको ही सीखते चलिए। बड़ा गुरु के पास जब आप जाएंगे तब तक वो कहेगा आप तो सब सीख चुके हैं। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हम लोग अपने ज़िंदगी में एक सत्संग लेते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सीखते कुछ नहीं है। हम अपने जीवन में आगे बढ़े, एक व्यक्ति ने हमसे बदतमीजी कर दी, हम नाराज़ हो गए। एक व्यक्ति ने हमसे बदतमीजी कर दी या हमारे मन की बात नहीं बोली, हम नाराज़ हो गए। वो भी हमारा गुरु था। वो हमें टेस्ट कर रहा था कि हमें थोड़ी सी बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा था। उसने ये तो नहीं कहा कि कमाल है, तुम बुद्धू हो,
मैं तो तुम्हारा पेशेंट टेस्ट कर रहा था, तुम इतनी जल्दी बुरा मान गए। लेकिन तुम अपने को सोचो, ये मेरा गुरु था, ये मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहा था और मैं अपने पेशेंस में हार गया। कई बार आपका बॉस आप पे नाराज़ हो जाता है, आज तुमने दिन भर काम नहीं किया, जबकि आपने एक्चुअल बहुत काम किया है। आपका मूड शाम तक बहुत इरिटेट हो जाता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान ने मेरा पेशेंस टेस्ट किया है, ये बॉस बन के आया है, ये मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। तो हमारे जीवन में हर पल गुरु है। कोई समालोचना कर रहा है, कोई आपके अच्छे काम की बुराई कर रहा है, उस बुराई में गौर करिए, क्या वो कुछ बात में कुछ तत्व है। कई बार आपको लगेगा कि उसकी उस बात में भी दम है, उस बात में भी दम है। और अगर उस बात में दम नहीं है तो फिर इस बात में तो कम से कम जरूर दम है कि आप उस बात पे नाराज़ क्यों हुए, आप उस बात पे नाराज़ क्यों हुए। तो कहने का मतलब यह है कि धैर्य रखना बहुत बड़ी बात है और हम अपने जीवन में हर पल कुछ न कुछ सीख सकते हैं, हर पल कुछ न कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए किसी गुरु को बनाने की आवश्यकता प्रारंभ में नहीं है, प्रारंभ में नहीं है। पहले अपने जीवन के रोज़मर्रा के गतिविधियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद जब हम परिपक्व हो जाएं, तब हमें किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए। राधे राधे।